अहम खबर शामिल करें। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साल बच्चा इब्राहिम मैन होल में गिर गया। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने एहतजाज करके यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइए क्या तफसीलात हैं अभी? देखिए, यहाँ ऑपरेशन को शुरू किया जाता है, फिर जो है वो रोक दिया जाता है क्योंकि हैवी मशीनरी बहुत ज्यादा नहीं पहुंची और जो जिस मेन होल के अंदर बच्चा गिरा वहाँ पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और पानी की डायरेक्शन का नहीं मालूम हो रहा है क्योंकि लोग एक्सपीरियंस नहीं है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वो इलाका मकीन अपनी मदद ताब के तहत कर रहे हैं और उनकी जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इंतजामिया के लोग यहाँ पहुंचने चाहिए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाए। बार बार एहतजाज भी किया जा रहा है। जो हैवी मशीनरी यहाँ यूज की जा रही थी प्राइवेट तौर पर, उसे जो है वो पीछे हटा दिया गया और मेन पावर की मदद से कोशिश की जा रही है कि मेन होल जो है या उसके अतराफ की जो सराउंडिंग है जहाँ खुदाई कर दी गई है वहाँ जो है वो सर्चिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए क्योंकि पानी का बहाव तेज होने की वजह से इंतजामिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो अब इस वक्त यहाँ लाइन से काफी दूर चला गया होगा, तो इसलिए आगे भी खुदाई करना जो है वो जरूरी है। लेकिन मशीनरी पहुंचेगी, पानी के बहाव को कम किया जाएगा, उसके बाद ही खुदाई को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि ये मेन नीपा चुरंगी के करीब ये वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से नीपा चुरंगी के अतराफ दोनों सड़कों को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए इलाका मसलियों की जानिब से और दीगर अफराद की जानिब से जो है वो बंद किया गया और पथराव भी किया गया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। पुलिस की नफरी अब यहाँ पहुंच चुकी है। जो बच्चे के दादा हैं, हमारी उनसे तफसीली बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब जो है वो ये वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से तमाम इंतजामिया के लोगों से रब्ता किया गया और कोशिश ये की गई कि फौरी तौर पर यहाँ हैवी मशीनरी पहुंचाई जाए, लेकिन कोई यहाँ नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा है। ट्रैफिक के लिए दोनों रोडों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इस वक्त यहाँ सिचुएशन ये है कि दूर दूर तक ट्रैफिक की लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अगले मरहले में दाखिल नहीं किया जा रहा है। 2 घंटे पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो मुकम्मल तौर पर रोका गया था और उसके बाद से लेके अब तक दोबारा शुरू नहीं किया गया है। रात 10 बजे से लेके अब तक काफी वक्त हो चुका है और कोशिश ये की जा रही है कि पहले पानी के बहाव को कम किया जाए, उसके बाद हैवी मशीनरी एक्सकेवेटर की मदद से मजीद खुदाई की जाए और खुदाई करके जो है वो इस लाइन को मुकम्मल तौर पर वाजे किया जाए और ये देखा जाए कि पानी की डायरेक्शन किस तरफ है। अब तक जिस पैच की खुदाई की गई है वो तकरीबन 500 मीटर है और 500 मीटर से आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। मेन नीपा चुरंगी के नीचे जो है फ्लाईओवर के नीचे जो है ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से लेकर जो बैतुल मुकर्रम का ब्रिज है वहां तक खुदाई जो है वो तकरीबन कर दी गई है और उसके बाद आगे इस खुदाई को नहीं बढ़ाया जा सक रहा है। और इंतजामिया की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब हैवी मशीनरी यहाँ पहुंचेगी, एक्सपर्ट पहुंचेंगे, उनकी जानिब से बताया जाएगा कि आया ये लाइन किसकी है। जबकि जो इंतजामिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी उनसे जब बात हुई तो उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है क्योंकि ये जो इंतजामिया के लोग यहाँ मौजूद हैं वाटर कॉर्पोरेशन की और वाटर कॉर्पोरेशन की ये लाइन नहीं है, जिसकी वजह से वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। जो सक्शन पंप है वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से वो यहाँ पहुंचा दिए गए। हम देख रहे हैं कि 2 से 3 सक्शन पंप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो डीसी ईस्ट यहाँ पहुंचे, हमने उनसे बात की, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कोशिशें कर रहे हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ तलब की जाए और ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाए। काशिफ, ये भी हमें बताइए कि आप जैसे लाइनों की बात करें, किस चीज़ की लाइन यहाँ पर डाली जा रही थी और दूसरा मैन होल खुला क्यों था? क्या कोई तरक्याती काम चल रहा था यहाँ पर? नहीं, देखें, ये तरक्याती काम तो बीआरटी का चल रहा है और उसके साइड में ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड पर मेन होल खुला हुआ था, कोई लाइन नहीं डाली जा रही थी। जो मेन होल खुला हुआ था, जैसे ही 10 बजे के करीब एक शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर, वहाँ जब बच्चे का वालिद मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा और जो है वो मोटरसाइकिल पार्क कर रहा था, इसी पार्किंग के नीचे सराउंडिंग में जो है वो एक मेन होल मौजूद था। बच्चा मोटरसाइकिल से उतरा है और उस मेन होल के अंदर गिर गया और गिरने के बाद से अब तक जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है। लिहाजा अब तक ये क्लियर नहीं किया जा रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी लाइन नहीं है, जबकि जो सीवरेज के लोग हैं, जो इंतजामिया है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं। ये नाला है चूंकि और इस नाले की खुदाई जो है वो उनकी तरफ से नहीं बनती है, तो ये तमाम तर पेचीदगियां यहाँ जो है वो इब्तदाई तौर पर नजर आ रही हैं। और अब तक 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इंतजामिया का एक शख्स भी यहाँ नहीं पहुंचा है। रेस्क्यू के एहलकार जो पहुंचे वो ईडी के, छिपा के और रेस्क्यू 1112 के एहलकार यहाँ पहुंचे, चूंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं होती है कि नाले के अंदर उतरा जा सके, तो इस वजह से करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। जबकि एतराफ की सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद होने की
की वजह से कोई हैवी मशीनरी भी यहाँ नहीं पहुंची है। जो लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं उनकी जानिब से न सिर्फ इंतजामिया के लोगों पे पथराव किया गया बल्कि साथ साथ मीडिया के नुमाइंदगान पे भी पथराव किया गया और सबको पीछे हटा दिया गया। उनकी जानिब से शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि काफी टाइम हो चुका है, मुतलका इंतजामिया के लोगों से बाकायदा राब्ता किया गया लेकिन उनकी जानिब से फोन बंद कर दिए गए। इस वजह से सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बुरी दिखाई देती है। अब तक जो पैच यहाँ 500 मीटर का खुदाई कर दिया गया है उसे जो यहाँ के रेस्क्यू के एहलकार थे ईडी और छिपा के उनकी जानिब से गोताखोरों की जानिब से लाइन के अंदर उतरा गया और उतरने के बाद सर्चिंग की गई लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं उनको मिला क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। जो एक्सपर्ट थे हमारी उनसे बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे ही पानी का बहाव कम होगा उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाएगा या फिर इसकी दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि इस पानी के बहाव का जो डायरेक्शन है वो चेक की जाए और उस डायरेक्शन के तहत जो है वो हैवी मशीनरी से काम लिया जाए और मजीद खुदाई को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, काशिम मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बताएं कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साल का बच्चा इब्राहिम मैन होल में गिर गया और 12 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक बच्चे को रिकवर नहीं किया जा सका। इंतज़ामिया वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने एहतजाज करके यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। रात से अब तक इंतज़ामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं है। इब्राहिम के वालिदैन की जानिब से ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि बच्चे को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए।